तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का पार्ट नंबर 2। सेकेंड पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है आपका। ठीक है, यहाँ से पार्ट नंबर 1 में कितनी सारी चीज़ें सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आपको बताई एक एक करके और फिनिश कर दिया। इसी तरह पार्ट नंबर 2 भी स्टार्ट हो गया है, जिसमें पहला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं प्रकाशिकी में प्रकाश का परावर्तन आखिर क्या होता है। ठीक है, देखिए 10th में भी ये टॉपिक था, लेकिन 10th में हमने कुछ लिमिट में ही चीज़ें समझी थी। इसमें अभी इसमें बहुत चीज़ें बची हुई हैं, कुछ और भी चीज़ें हमें समझनी है। ठीक है, जहाँ पर आप कंफ्यूज होते हो वो सब पॉइंट्स आपका क्लियर होगा इस वीडियो में, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। छोटी सी वीडियो होगी, फिर परावर्तन फिनिश कर देंगे। ठीक है, नियम वगैरह सब समझ जाएंगे। चलिए इस वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं। देखिए परावर्तन सबसे पहले बेसिक क्या होता है। परावर्तन का बेसिक क्या है? प्रकाश की किरणों का लौट जाना। देखिए ये मार्कर है, ये मैं कैसे देख पा रहा हूँ उस मार्कर को, क्योंकि जो किरणें इस मार्कर पर आ रही है ना, वो किरणें इससे टकराकर मेरे आंखों पे भी आ रही हैं। ठीक है, ये किरणें आई, इस पर टकरा के मेरे आंखों पे भी आई, इस कारण ये मुझे दिख रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो किरणें क्या हुई, लौट गई इस पर टकराने के बाद। इसी तरह शीशे में आप चेहरा अपना क्यों देख पाते हो? कि प्रकाश आई, शीशे पर टकराई, आपकी आंखों में पड़ी, फिर आप देख पा रहे हो। तो स्टूडेंट्स परावर्तन भी यही होता है, जब किसी एक चिकने सतह पर प्रकाश की किरणें पड़ती है और पड़ने के बाद लौट जाती है, तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। लिखने वाली चीजें आप लिख देंगे कि जब प्रकाश हमारा किसी पालिशदार या चिकनी तल पर गिरता है, तब उसका अधिकांश भाग, देखो यही तो है हमारा मेन जो 12th में समझना है। अधिकांश का क्या मतलब है, अधिकांश क्यों बोला जाता है, ये पहला अभी हम आपको समझाएंगे आगे। ठीक है, प्रकाश का अधिकांश भाग लौट जाता है। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं परावर्तन प्रकाश का। क्लियर? अब आइए आपको बताते हैं इसका मतलब आखिर क्या है, अधिकांश भाग का क्या मतलब है। ये देखिए हमने बना दिया एक चिकना तल। मान लीजिए ये आपका कोई भी तल है, दर्पण हो गया, दर्पण का सतह हो गया, चिकना पालिशदार हमारा सतह हो गया। ठीक है, अब देखिए ये प्रकाश की किरणें इस सतह पर ऐसे पड़ी। ठीक है, कि प्रकाश की किरणें आई और आने वाली प्रकाश को क्या बोलते हैं? आने वाली प्रकाश को दोस्तों बोलते हैं आपतित किरण। ये हमेशा याद रखिएगा, जो आता है वो हो गया आपतित किरण। और दूसरा पॉइंट समझिए, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, डेरिवेशन को आसानी से करने में आपको हेल्प करेगा। जब भी प्रकाश किरणें किसी भी सतह पर पड़े ना, आप 12th के स्टूडेंट्स हो, आपको क्या करना है, उस बिंदु पर अभिलंब बना देना है। अभिलंब बनाने का भी तरीका होता है, आपको बताते हैं। जब भी प्रकाश की किरणें किसी भी सतह पर पड़े, चाहे आपका सतह दोस्तों ऐसा हो, ये प्रकाश की किरणें आई, ठीक है, ये प्रकाश की किरणें आई, यहां पर पड़ गई, तुरंत आपको अभिलंब बनाना है वहां पर। ठीक है, मान लीजिए प्रकाश सतह हमारा कुछ इस तरीके से है, ये प्रकाश की किरणें आई हमारी ऐसे, यहां पर पड़ी। अब यहां पर भी आपको अभिलंब तुरंत बनाना है। कैसे बनाया जाता है, आपको अभिलंब बनाना है, यहां पर आपको बता देते हैं। देखिए अभिलंब का मतलब होता है सतह पर लंब। ठीक है, जैसे ये हमारा सतह क्या है, एकदम स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट सतह पर लंब कैसे बनता है? ऐसे बनता है। तो यहां पर आप लंब बना देंगे ऐसे। ठीक है, ये आपका लंब बन गया स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जिस बिंदु पर आप अभिलंब बनाते हो, उस बिंदु को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स आपतन बिंदु बोलते हैं। जिस बिंदु पर हम ये अभिलंब बनाते हैं, उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, चलिए तो ये हमारी किरण आई, हमने यहाँ पर अभिलंब बना दिया। यहाँ पर अभिलंब कैसे बनेगा भाई? ये जो बिंदु है जहाँ पर किरणें आ रही है, ये जो बिंदु है जहाँ पर अभिलंब आ रही हैं, गोलाकार सतह पर कैसे अभिलंब बनता है? देखिए हमेशा अभिलंब बनाने के लिए, गोलाकार सतह पर अभिलंब बनाने के लिए आपको उस गोलेकार सतह का केंद्र ढूंढना पड़ेगा। केंद्र जैसे ये गोलाकार सतह है, भले आधा अधूरा है, लेकिन आप माइंड में सोच सकते हो ना इसको पूरा, कि हाँ ये इतना बना हुआ है, बाकी सब कुछ ऐसे होगा, तो बिंदु हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। तो यहाँ से आप स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन खींच दोगे, तो ये आपका दोस्तों अभिलंब बन गया स्टूडेंट्स। ठीक है, इतना सब माइंड में करना था, अभिलंब फिर बनाना था। ठीक है,
इस तरीके से अभिलंब बनता है। इसी तरह ये देखो गोलाकार सतह, ठीक है, इसको पूरा करेंगे तो कुछ ऐसे 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 बनेगा, यानी कि बिंदु कहीं ना कहीं यहाँ होगा, यहाँ से भी अभिलंब खींचेंगे तो कुछ ऐसा ऐसा अभिलंब होगा, थोड़ा सा टेढ़ा सा, थोड़ा सा बस तिरछा होगा यहाँ पर। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो हमेशा केंद्र से ही आपको उस बिंदु पर खींच देनी है लाइन, वही आपका अभिलंब होता है। ठीक है, इस तरीके से बनाया जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अपने इस टॉपिक पर आते हैं। यही सब चीज़ें हैं जो आपको अलग से 12th में जाननी थी। आइए अब बात करते अधिकांश भाग क्यों कहा जाता है। देखिए ये जो प्रकाश आपकी 100% आई, जितना प्रकाश था कुल यहाँ पर आकर आपतन बिंदु पर टकराया, और टकराने के बाद पूरा का पूरा प्रकाश दोस्तों परावर्तित नहीं होता है। पूरा का पूरा प्रकाश दोस्तों परावर्तित नहीं होती है। क्यों सारी परावर्तित नहीं होती? सारी की सारी किरणें, परावर्तित किरणें क्यों नहीं होती है? क्योंकि दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अपवर्तन भी होता है किरणों का। ठीक है, कुछ अपवर्तन होता है, कुछ परावर्तन होता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है अधिकांश भाग लौटता है। बची कुछ ही किरणों का क्या होगा? अपवर्तन होगा। अपवर्तन क्या होता है ये सब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आखिर ये क्यों होता है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि देखिए अगर मैंने यहाँ पर एक ग्लास ले लिया है, उसमें स्टूडेंट्स क्या है? पानी है। ठीक है, और इसमें हमने मार्कर को या कोई पेंसिल को डाल दिया है, तो आप सभी जानते हो थोड़ा सा ये देखने पर हमें थोड़ा सा टेढ़ा क्यों लगता है? अपवर्तन के कारण। जिन्होंने 10th में पढ़ा है, अगर आप किसी भी मार्कर को ग्लास में डाल दो, पेन को ही डाल दो, तो थोड़ा सा तिरछा दिखता है। तिरछा दिखता है, थोड़ा सा तिरछा क्यों दिखता है? क्योंकि प्रकाश का यहाँ पर अपवर्तन हुआ। प्रकाश का अपवर्तन हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपवर्तन के कारण हमें यह मार्कर हमें तिरछा दिखा। ठीक है, हाँ, अब दिखा क्यों आपको? आप बताओ दिखा क्यों आपको? क्योंकि कुछ किरणें यहाँ पर आई तो परावर्तित भी हुई और आपके आंखों पे पड़ी। समझ गए? कुछ किरणें आई, टकराई, आपके आंखों पे पड़ी, तो आपको ये मार्कर दिखा, और कुछ किरणें यहाँ पर अपवर्तित हो गई तो ये मार्कर टेढ़ा हो गया। यही है स्टूडेंट्स फिजिक्स से, जो क्लास 10th में हमें नहीं बताया गया था और यहाँ पर आपको समझने को मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मार्कर टेढ़ा हो गया कि अपवर्तन यहाँ पे हुआ। ठीक है, और ये मार्कर हमें दिख क्यों रहा है? क्योंकि परावर्तन हुआ प्रकाश की किरणों का, हमारी आंखों पर आई टकरा कर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस एग्जाम्पल से अपने दोस्त मित्रों को भी यह वीडियो जरूर शेयर कर दे, ताकि उन्हें भी ये समझ में आए, मज़ा आ जाए कि 10th 12th में थोड़ा सा यहाँ पर अलग तो है। अब आते हैं टॉपिक पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कोणों की, जो कि 10th में बता दिया जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में दोस्तों जो कोण बनता है वो होता है हमारा आई। ठीक है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं हम दोस्तों आर। ठीक है, तो ये कोण है हमारे दो तरीके से, एक आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण आई, और एक परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में दोस्तों कोण आर। ठीक है, तो अब आते हैं हम परावर्तन के 2 नियम लिख देते हैं, जो हमने 10th में भी पढ़े हैं। रिवाइज करने के लिए लिख लीजिए अपने कॉपी नोटबुक पर। मेन कॉन्सेप्ट तो हमने आपको समझा ही दिया, मेन कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो बस, तो हमारी मेहनत सफल हो गई। तो दोस्तों दोनों पॉइंट्स यहाँ पर हम लिख देते हैं। पहला पॉइंट ये होता है कि जो आपतित किरण होती है, आपतित किरण परावर्तित किरण, व तीसरा आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये जो आपका आपतन बिंदु है उस पर जो अभिलंब है वह आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक है, ये तीनों की तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला पॉइंट था हमारा। पहले पॉइंट्स के बाद दोस्तों सेकंड पॉइंट लिखते हैं। दूसरा पॉइंट और भी आसान है कि ये आई और ये आर दोनों के मान बराबर होते हैं। आई को बोलते हैं हम आपतन कोण,
आई को बोलते हैं हम आपतन कोण। जो हमारा आई है वो आपतन कोण हो गया, और जो आर है वो हमारा परावर्तन कोण हो गया। ठीक है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये हमारा दूसरा पॉइंट है, ये हमने लिख दिया, आप भी नोट कर लीजिए। परावर्तन कोण के बराबर होता है आर के बराबर होता है। आई होप आपको दिख रहा होगा, बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा प्रकाश का परावर्तन और उसके दो नियम। ठीक है, और मेन जो कॉन्सेप्ट था आई होप आप वो समझ गए होंगे कि कुछ प्रकाश का परावर्तन हो रहा है और कुछ प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। और अपवर्तन क्या है, कैसे, सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसका नियम भी आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक वीडियो को प्यारा सा शेयर कर दीजिए, और वो भी फिजिक्स को अच्छे तरीके से समझ कर पढ़े, ना कि रट कर। जरूर शेयर करिएगा, और पसंद आने पर को प्यार से एक लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट भी जरूर करिएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, और एक और बात, सब्सक्राइब करके आप सभी हमसे जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आपसे मिस ना हो, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लेकर आएंगे। बहुत सारी वीडियो सोची है दोस्तों जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकर आएंगे, तो आपको वो वीडियो मिल जाए, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। ठीक है, सो आज की वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।